हमारी सबसे पहली याद एक पलंग के नीचे की अंधकार है। हम दीवार पर चित्र बनाते थे ताकि वो एक भूल भुलैया जैसी लगे। उस समय हम किसी घर के एक कमरे में रहते थे अपनी माँ के साथ छुपकर, और फिर एक दिन हमने वो जगह छोड़ दी। एक भाई पूछता है कि माँ आप क्या देख रही हो। हमारी माँ को ओरेगॉन विलेज से बहुत प्यार था, पर उसी विलेज में उनकी हत्या कर दी गई। वो दोनों अपनी माँ को दफनाने जाते हैं और उनके हाथ में उन्हें वो लॉकेट दिखता है और एक भाई उस लॉकेट को अपने पास रखता है और अब हम दोनों बदला लेंगे। खाना खाते वक्त उसकी अभी की माँ पूछती है कि तुम बॉय स्काउट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, वहाँ पर तुम्हें कैंपिंग करने को मिलेगी, हाइकिंग करने को मिलेगी और तुम वहाँ बहुत अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। फिर वो पूछती है हितोरी तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। वो कहता है कि क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। वो कहते नहीं हम बिल्कुल चाहते हैं, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। उसके बाद वो अपने टेंट में बातें करते हैं कि हम दोनों बाहर जाने से बच गए। अगर हमें एक ही इंसान का बहाना बनाए रखना है तो हमें उस कातिल को ढूंढने का समय नहीं मिलेगा। समय आ गया है कि हम उसे ढूंढे जिसने हमारी माँ को मार दिया था। एक रूम जिनकी दीवारों पर वाटर फ्रीज है। वाटर फ्रीज यानी कि जल पिस्सू। अगर हम उस रूम को ढूंढ पाए तो शायद हमें कुछ पता चल जाए। हमें इस गांव के हर घर की छानबीन करनी होगी। मिगी कहता है कि शायद हम चिमनी से जा सकते हैं। डाली कहता है तुम पागल हो क्या मिगी, क्या तुम्हें फिर से जलना है, हमें खिड़की से जाना होगा। मिगी कहता है कि काश ऐसा होता कि हम सीधा दरवाजे की बेल बजाकर जा सकते। डाली कहता है दिन के उजाले में, और इससे उन्हें आइडिया आता है कि हमें बॉय स्काउट ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर हम बहुत सारे दोस्त बनाएंगे और अगर हमने दोस्त बनाए तो वो हमें खुशी खुशी अपने घर बुलाएंगे। मिगी डाली से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि दोस्त कैसे बनाते हैं। डाली कहता है देखो मिगी, किस्मत से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और हम दोनों दो हैं। दीवार पर इतना कीचड़ फेंको कि कुछ चिपक जाए, इसका मतलब ये है कि कोशिश करते रहो। उसके बाद एक लड़का अपने माँ बाप के बारे में एक किस्सा सुनाता है और उस किस्से को सुनकर सब लोग हंसते हैं और उनसे दोस्ती बनाने के लिए हितोरी भी हंसने लगता है, पर उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। उसके बाद वो एक बच्चे को कहता है कि देखो ये पत्थर कितने सुंदर है और मैं तुम्हें ये दे दूंगा, और ये वही बच्चा है जो उसके घर पार्टी के दिन आया था। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है अगर तुम बच्चों के लिम्बो में पहुंच जाओ। चिल्ड्रंस लिम्बो का मतलब होता है ऐसी जगह जो लोग भूल जाते हैं या फिर उस पर ध्यान भी नहीं देते। वो लड़का फिर भी मना कर देता है। उसके बाद तीन लड़के होते हैं। वो कहते हैं कि हितोरी दोस्त बनाने के लिए वाकई बेहद उत्सुक है। दूसरा लड़का कहता है कि कोई भी एक अनाथ आश्रम के लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। जो बैठा हुआ है उससे वो कहता है कि तुम क्यों उसके दोस्त नहीं बन जाते। बर्ड बॉय मुझे उस नाम से मत बुलाओ, क्यों, तुमने तो हर बार उस बर्डमैन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है ना। उसके बाद वो खड़ा हुआ लड़का कहता है अरे बाप रे वो यहीं आ रहा है। हितोरी कहता है कि हाय मेरा नाम है हितोरी सोनोयामा। वो कहते हैं हितोरी कैसा अजीब सा नाम है, क्या तुम उड़ सकते हो। हितोरी कहता है कि भले ही मेरे नाम का आधा अर्थ उड़ना है पर मैं उड़ नहीं सकता। वो हितोरी से कहते हैं कि क्यों ना हम दोस्त बन जाए। हितोरी कहता है क्या सही में तुम बनोगे। वो कहते हैं कि हाँ पर एक कंडीशन पर। वो हितोरी से कहते हैं कि तुम्हें उस रस्सी पर चलना होगा बिना अपने हाथ इस्तेमाल किए और हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। हितोरी उस रस्सी पर चलना शुरू करता है और वो कहते हैं कि मैं बिलियन लगाऊंगा ये नहीं कर पाएगा। दूसरा कहता है मैं ट्रिलियन लगाऊंगा ये नहीं कर पाएगा। और जो वो बर्ड बॉय है वो कहता है कि ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हितोरी का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। वो लोग कहते हैं क्या यार इतने जल्दी हो गया। उसके बाद वो देखते हैं कि हितोरी दूसरी बार कोशिश कर रहा है पर वो दूसरी बार भी गिर जाता है। फिर से वो कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से एक बार गिर जाता है। उसकी लगातार कोशिशें देखकर आकियामा जो बर्डमैन है वो सोचता है कि अब हार मान भी जाओ, और आकियामा को उसे देखकर अपना किस्सा याद आता है कि लोग उसे भी गिव अप देने के लिए कहते थे और वो चिल्लाकर कहता है कि हितोरी हार मत मानना, अंत तक जाना। और यहाँ दोनों भाई का मिशन कंप्लीट हुआ जो उन्होंने कहा था कि कीचड़ मारते रहो जब तक चिपक ना जाए, और हितोरी एंड तक पहुंच जाता है। उसके बाद हितोरी उन दोनों से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था, चलो अब दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि तुमने अपने हाथों का इस्तेमाल किया तो नहीं। तब आकियामा यानी कि बर्डमैन आकर कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा हितोरी। हितोरी उससे कहता है तो इसका क्या मतलब ये है कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो कहता है बिल्कुल, आज मेरे घर आना, मैं तुम्हें मेरी चिड़िया दिखाऊंगा। और चिड़िया का मतलब नॉर्मल चिड़िया नहीं, वो उड़ने वाली चिड़िया, मतलब उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है वो। और ये देखकर दूसरा भाई बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो आकियामा के घर जाता है। हितोरी आकियामा से कहता है कि मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया और ये चेरी पाई मेरी माँ ने बनाई है। उसके बाद हितोरी अपने भाई को इशारा देता है और वो भी घर के अंदर घुस जाता है।
चेरी पाई खाते हुए अकियामा कहता है कि मेरे माँ और बाप दोनों काम करते हैं और इसलिए अभी वो घर पर नहीं है। हितोरी एक फोटो देखकर अकियामा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक बहन भी है और वो कहाँ पर है। अकियामा कहता है कि वो अभी भी सो रही होगी। उन्हें देखकर मिगी को भूख लगती है और मिगी सोचता है कि डाली तो मेरे से सिर्फ थोड़ी देर पहले पैदा हुआ था और इसलिए उसे हमेशा अच्छी चीज मिलते हैं और मुझे लगता है ऐसे काम छोटे भाई को ही करने चाहिए। उसके बाद मिगी एक रूम में झाँक कर देखता है और चौंक जाता है। अकियामा डाली के साथ वहाँ पर आता है और कहता है कि ये है मेरा रूम और तब मिगी डाली को एक इशारा करता है। डाली अकियामा से कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम में मिगी डाली से कहता है कि मैंने उस रूम के दीवारों पर जल पिस्सू देखे हैं और ये बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और डाली पूछता है क्या वहाँ चित्र है। मिगी कहता है मैं चेक कर कर बताऊंगा। डाली कहता है कि ध्यान से मिगी, उसकी बहन वहाँ पर सो रही है। उसके बाद डाली मिगी से कहता है कि मैं अकियामा को मेरे साथ बिजी रखूंगा, तब तक तुम पूरा रूम सर्च कर लेना। मिगी दीवारों को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है, पर चित्र नहीं दिखाई दे रहे और उसकी नजर बेड पर पड़ती है, यानी कि बेड के नीचे। अकियामा डाली को अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहा होता है। डाली मनी मन सोचता है कि मैं बस इसे बोलने दूंगा और इसके बोलने से हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा। अकियामा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मेरी बातों में मजा नहीं है, चलो बोर्ड गेम खेल लेते हैं। मुझे लगता है वो मेरी बहन के पास है। अकियामा अपने बहन के रूम के पास जा रहा होता है पर डाली उसे ये कहकर रोक लेता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। अकियामा कहता है कि मैंने अपनी ये बर्ड वाली बात किसी को नहीं बताई है और अगर बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। डाली कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। ये सुनकर अकियामा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। डाली मनी मन सोचता है मैं सब कुछ सुनूंगा जो तुम्हें कहना है, क्योंकि इससे हमें टाइम जो मिल रहा है। मिगी बेड के नीचे चित्र के लिए ढूंढ रहा होता है पर उसे वहाँ पर चित्र नहीं मिलते। वो निराश होकर वहाँ से जा रहा होता है और तभी अकियामा की बहन उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर अकियामा अपना बर्ड प्रोजेक्ट डाली को दिखाता है और उसे देखकर डाली एकदम से शॉक हो जाता है। अकियामा डाली से पूछता है अरे तुम्हें डर लग रहा है। वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इसलिए पीछे गया था ताकि मैं तुम्हारी पूरी बॉडी देख सकूं। अकियामा कहता है कि अरे हाँ, मैंने भी अपने आप को कभी नहीं देखा और कहता है कि मेरे बहन के रूम में बहुत बड़ा आईना है जिसमें पूरी बॉडी दिख सकती है। वो अपनी बहन के रूम की ओर जाने लगता है पर डाली उसे रोक लेता है। उसके बाद मिगी अकियामा के बहन के बाहों में होता है और डाली अकियामा के। उसके बाद टेंट में डाली कहता है कि दोस्त बनाना ये तो बहुत दर्दनाक काम है। मिगी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, मैंने तो आज ये सीखा कि खतरनाक रास्ते ही खजाने की ओर ले जाते हैं। और वो अकियामा की बहन के बारे में बोल रहा होता है। डाली मिगी से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमारी माँ को मार दिया और उसे ढूंढकर हम मार देंगे और ऐसा करने के लिए हमें सावधान रहना होगा। उसके बाद मारूटा भी उसका दोस्त बनता है और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। फ्लैशबैक में वो दोनों भाई बात करते हैं कि हमने तो कभी नहीं चाहा था कि वो हमें बुलाए, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद है। वो ऐसा लड़का है कि जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। मिगी कहता है कि इस बार मैं जाऊंगा। मिगी कहता है ये कितना अच्छा रूम है और इतने सारे टॉयज भी यहाँ पर है। वो एक रोबोट को हाथ लगाने जाता है। मारूटा कहता है कि उसे हाथ मत लगाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कीटाणु वहाँ पर आ जाए, ये लो ग्लव्स पहन लो। उसके बाद वो दोनों गेम खेलते हैं और मिगी जीत जाता है और मारूटा गेम रीसेट कर देता है। ये देखकर मिगी को बहुत गुस्सा आता है पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद मिगी पेस्ट्री खाने वाला ही होता है कि मारूटा वो पेस्ट्री छीनकर खुद खा लेता है और ये देखकर मिगी को बहुत गुस्सा आता है और मिगी को याद आता है कि डाली ने कहा था कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है। मारूटा मिगी से पूछता है कि तुम तो अनाथ आश्रम से हो, है ना? क्या वहाँ पर तुम्हारे पास कोई टॉयज थे? मिगी कहता है कि हमारे पास वीडियो गेम्स तो नहीं थे पर हम बाकी चीजों से काम चला लेते थे। मारूटा पूछता है कैसे? मिगी कहता है कि जैसे कि रॉक पेपर सीजर का युद्ध करते थे। मारूटा कहता है कि ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, चलो हम भी खेलते हैं। उसके बाद डाली कहता है कि इस घर की कोई भी दीवार पर तो जल पिस्सू है ही नहीं, ये वो घर नहीं है। उसके बाद मिगी और मारूटा रॉक पेपर सीजर खेल रही होते हैं। तब मारूटा कहता है कि मैं तो नया नया सीखने वाला हूँ तो इसलिए तुम हैंडीकैप बनो। दूसरी ओर डाली सोचता है कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा और फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। डाली मारूटा के रूम में झाँक कर देखता है और शॉक हो जाता है। वो देखता है कि मारूटा मिगी पर अत्याचार कर रहा है। मारूटा ये तक कहता है कि अपने माँ के पेट में वापस जाओ और फिर से शुरुआत करो और कहता है कि अरे मैं तो
भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो असली माँ है ही नहीं। उसके बाद डाली मिगी को बेड के अंदर खींच लेता है और रिप्लेस कर लेता है खुद से, और मारूटा से कहता है कि चलो और एक राउंड खेलते हैं। मारूटा हितोरी से कहता है कि अगले राउंड में हारने वाले को वो करना पड़ेगा जो जीतने वाला कहेगा। डाली कहता है कि ठीक है, और नेक्स्ट राउंड में मारूता हार जाता है और डाली के आंखों में अलग ही तरह का गुस्सा होता है। डाली मारूता पर लगातार वार करता है। मारूटा रुको रुको चिल्लाता है। उसके बाद मिगी मारूटा के सर पर हेलमेट रख देता है। डाली सोचता है मिगी, पर क्यों? मिगी सोचता है डाली क्या तुम भूल गए, हमें शांत बने रहना है। उसके बाद हितोरी वहाँ से चले जाता है। उसके बाद दोनों भाई देखते हैं कि ये नई औरत कौन है। हितोरी पूछता है कि ये औरत कौन है। उसकी माँ कहती है कि ये हमारी मेड है, मिस मित्सुयामा। वो मेड हितोरी से कहती है कि तुम मुझे मिच-चान बुला सकते हो। और यहाँ खत्म होता है मिगी एंड डाली का एपिसोड 3। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।